नंद बाबा हमारे चौधरी हैं, बड़े हैं, तो इनके घर में तो बड़े घर की आवेंगी। तो सबने रास्ता बिना पहचाने ही दे दियो, राधे राधे। तो आकर के खड़ी हो गई, सब उसी की ओर देखें। वाने के आने से नजरानी कौन सी है? तो यशोदा मैया सीधी साधी अपनो सीधा पल्ला संभालते हुए उठी, बहना मैं हूँ। अच्छा तू है? अरे मैं तो तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आई। जब बधाई बजती है महाराज, तो देवता लोग भी उसको सुनने आ जाते हैं। अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बधाई हो मृग नयन विरज की, चंद्र बदनी मृग नैनी विरज की, चंद्र बदनी नयन विरज की, चंद्र बदनी मृग नैनी विरज की। तोरत कानन तोरत कानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम मगन प्रमदागन नाथ, प्रेम मगन प्रमदागन नाथ, प्रेम मगन प्रमदागन नाथ, प्रेम मगन प्रमदागन नाथ। नूपुर बांधे पागने में, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। हीरा लुटावे, नंद यशोदा हीरा लुटावे, नहीं लाजत को मांगने में, ओ नहीं लाजत को मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बधाई हो गगन चढ़े तुर कौतुक देखें, गगन
चढ़े सुर कौतुक देखें, गगन चढ़े सुर कौतुक देखें, गगन चढ़े सुर कौतुक देखें, रजनी बीती जागने में, ओ रजनी बीती जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में हो, आंगने में हाँ, आंगने में हाँ, आंगने में हाँ, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने नंद बाबा के घर में उत्सव हो रहा है, लेकिन पूतना बहन जी जब आई बकासुर की दीदी, तो सब लोग देखते रह गए। उसने कहा, क्यों नंदरानी, मैं तो तेरे लाला को देखने तू आई, कहाँ है तेरा छोरा, आजा बहना आजा, जिधर पालने में पड़े थे लिवा ले गई। यहाँ एक प्रसंग है, आप जानते हैं कि पूतना ने भगवान को विष लगा हुआ अपना स्तन पिलाया, लेकिन व्यावहारिकता की दृष्टि से संभव कैसे हुआ होगा। हमारे घर में, आपके घर में कोई पड़ोसी आवे और आपके पुत्र को अपना स्तनपान कराने लग जाए, ये तो व्यवहार में है नहीं, कैसे ऐसा कर पाया होगा उसने। तो संत कल्पना करते हैं कि जैसे ही कहा कि पूतना को लेकर के यशोदा माता पालने के पास गई, तो भगवान जान गए कि आ गई पुरानी परिचिता। कुछ लोग कहते हैं यही शूर्पणखा थी और यही राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। लेकिन शूर्पणखा के बारे में संदेह हो, लेकिन ये तो बात अनेक जगह प्रसिद्ध है कि बलि राजा की पुत्री एक बड़ी सुंदर थी, उसका नाम था रत्नमाला। और भगवान वामन को वो हृदय से लगाना चाहती थी, तो वामन भगवान ने कहा था, देवी मैं ब्रह्मचर्य वेश में आया हूं, इस समय तुम युवती हो, तुम्हें हम हृदय से नहीं लगा सकते, लेकिन हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। जब नंद बाबा के घर में हम होंगे तब तुम हमें हृदय से लगा लेना। आज मातृभाव में आई है तो भगवान जान गए वही है। सिद्धि बुद्धि काम बालक मारिका ग्रहम चरा चरात्मा भगवान जान गए कि ये तो मारने वाली है। आंख बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? क्या डर गए? संतों ने तमाम कल्पनाएं की हैं इस विषय में कि आंख भगवान ने क्यों बंद की। कुछ लोग कहते हैं इसलिए बंद की कि भगवान आंख बंद करके मानो उसके पूर्व जन्म को देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कर्म के द्वारा जो गति मिलती है वो सूर्य गति और चंद्र गति होती है। इसी को देवयान और पितृयान कहते हैं। गीता में इसको अर्थी मार्ग और धूम्र मार्ग कहा गया है। कुछ लोग धुएं के मार्ग से जाते हैं, कुछ लोग प्रकाश के मार्ग से जाते हैं। तो भगवान का दक्षिण नेत्र है सूर्य और वाम नेत्र है चंद्र। तो सूर्य का मार्ग और चंद्र का मार्ग, इन दोनों मार्गों को आंख बंद करके प्रभु ने बंद किया। क्यों? कर्म की गति तो इसको मिलने वाली है नहीं। जब मेरा स्पर्श ये करेगी तो इसे तो दिव्य गति मिलेगी। इसलिए कर्म की गति के द्वार भगवान ने बंद कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि बालक था छोटा और राक्षसी है बड़ी भयानक, तो कोई भी छोटा बालक किसी प्रेतनी को देख ले तो डर के मारे आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। किंतु कुछ संत कहते नहीं, आंखें इसलिए बंद की कि आए थे नंद बाबा के घर में माखन मिश्री खाए देखूं, और जो आई हैं ये क्या खिलाने आई हैं?
विष खिलाने और विष खाने का अभ्यास किसको है? भगवान भोलेनाथ को। तो मानो कृष्ण आंख बंद करके उन्हीं भयंकर भयंकर शंकर देवों के देव महादेव त्रिपुरासुर हंता डमरू बजाने वाले कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ को बुलाने लगे कि आ जाओ महाराज, हमारा तुम्हारा बंटवारा हो जाए, विष विष तुम पी लेना और दूध अगर हुआ तो मैं पी जाऊंगा। मानो नेत्र बंद करके शिव जी को बुलाने लगे। शिव जी के आने की और कोई कथा भागवत जी में नहीं है। इसी एक कल्पना के आधार पर तमाम लोग कथा सुना देते हैं कि शिव जी आए और आया योगी मतवाला को गा भी लेते हैं, लेकिन यह सब अपने मनोरंजन के लिए ठीक है, किंतु भागवत जी में भगवान शिव के आगमन की कोई कथा नहीं है। केवल आंख बंद की है भगवान ने, और आंख बंद की तो संतों ने यह सोचा कि शायद हो सकता है कि भगवान शिव को उन्होंने आवाहन किया हो। आंख बंद करके अंगूठा चूसने लगे। बस पूतना को यही मौका मिल गया। क्यों री रंगरानी, तेरे बुढ़ापे में लाला भयो, तुमको यू नहीं पतो कि कब भूखो होएगो, कब प्यासो होएगो। हाय हाय, भूख के मारे अंगूठा पी रो है, तो या अपनो दूध नहीं पिवा सके। अरे तू कहाँ के दूध पिवाएगी बूढ़ी, तेरे पास तो दूध होएगो ही नहीं। अच्छो मैं तो बता दूं कि दूध कैसे पिवावे, और जब तक मैया कथू कहे तब तक झट से उसने भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। ये मौका निकाला उसने, दूध पिलाना सिखाना चाहती है। और जैसे उठाया तो भगवान सुखदेव बोल पड़े। कैसे उठाया? बोले यथोरघम सुप्तम बुद्धि रज्जुधी। भगवान कहते हैं रस्सी को देखकर सांप का भ्रम तो बहुतों को होता है, लेकिन सचमुच सांप पड़ा हो, काला नाग सो रहा हो और उसको कोई रस्सी समझ करके, इतनी लंबी रस्सी है किसी काम आएगी, और उठा के कंधे पर डाल ले तो उसका क्या होगा। इसी तरह से जो कालों के भी काल हैं, जो शेष जिनके अंश हैं, काल लिखा है ना कि जाके डर सुर असुर डराही, समझे। सुर असुर जिसके डर से डरते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं, काल जिसके डर से नहीं उसके पास आता है, तो काल का काल है। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान से पूछा कि आपका परिचय क्या है। आपके विराट रूप को देख करके तो मैं भूल ही गया हूं कि आप मेरे मामा के पुत्र हैं, अपना असली परिचय बताओ। भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। मैं लोगों को समेटने के लिए यहाँ आया हुआ काल हूँ। भगवान का परिचय है काल, और काल का प्रतीक है सर्प। और सोते हुए सर्प को रस्सी समझकर कोई उठाएगा, मृत्यु निश्चित हो जाएगी। यथोरगम सुप्तम उर्गम, सोए हुए सर्प को रज्जुधीहि, रज्जु माने रस्सी, रस्सी की बुद्धि से अगर कोई सोए हुए सर्प को उठावेगा तो बाकी मृत्यु तो हो ही जाएगी। उठा लिया और अपने गोद में रख लिया, स्तन पिलाने लगी। बड़ा भयानक विष है वो, लेकिन भगवान कहते हैं जब तुम पिला ही रही हो तो मोहब्बत में गर कोई लाकर पिलाए। यहीं से चुरा लिया लोगों ने, गाना बना लिया। सारे गाने तो भागवत के भी। जब प्रेम पूर्वक तुम भोग लगाई रही हो तो फिर हम इनकार कैसे करें। तो बालक का एक स्वभाव होता है, जब माँ का स्तन पीता है तो हाथ से उसका स्पर्श करते हुए निचोड़ता है। तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रतीद्यत रोष समन्वितो गाढ़े करों से, मजबूत मुट्ठियों से तत्प्रतीद्य भगवान ने उसको पीड़ित कर लिया, निचोड़ लिया,
और जब निचोड़ने लगे तो क्या निकला? बोले प्राण ही समम, प्राण निकलने लगे। पूतना ने मन में विचार किया, मैंने बहुत से लड़कों को मारा। जब हम लड़कों को पकड़ लेती थी तो मंत्र जानने वाले आते थे और कहते थे मुंच मुंच पूतने मुंच, छोड़ दे पूतना, इसको छोड़ दे। आज उल्टा हो गया, पहले पूतना लड़कों को लगती थी, लेकिन आज ऐसा अद्भुत बालक है जो उल्टा पूतना को ही लग गया। अब पूतना छुड़ाना चाहती है, छोड़ नहीं रहा, तो पूतना वही मंत्र बोलने लगी, मुंच मुंच सावंच मुंचालनिति प्रभाषणी, निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु, अस्मिन् गात्राक्षिपति रुरोधः। जब प्राण निकलने लगते हैं, शरीर पसीना पसीना हो जाता है, हाथ पैर पटकने लगते हैं लोग, आंखें उलट जाती हैं। विवृत्य नेत्र, आंखें उलट गईं। चरणों भुजौ मुहु, हाथ पैरों को बार बार पटकने लगी। छिपति, फिर सुन्नग्राता, महाराज पसीना निकल गया और रोध हाहाकार करने लगी, छड़ दे, लेकिन छोड़ा नहीं। निस्पीड्यमाना, जैसे कोई कपड़ा निचोड़ता है तो धागे धागे से जैसे उसके जल निकलता है, ऐसे पूतना के अंग अंग से प्राण निकलने लगे। निस्पीड्य माना खिल जीव मर्मणि, जीव कहाँ रहता है? मर्म होता है। अमुक स्थान पर अगर चोट लगे तो मर्म पर प्रहार करने से जल्दी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही उसके मर्म स्थलों से प्राण निकलने लगा, हाहाकार करने लगी। धरती और पाताल में उसका स्वर फैल गया। रसा दिशने दिरे, लोगों के कान बहरे होने लगे। तब वहां से वो भागी और भाग करके कहते हैं वो ब्रज के बाहर गिरी। कुछ लोग तो विनोद करते हैं कि पूतना इतनी बड़ी थी, 6 कोस की हो गई। 6 कोस माने 12 मील। तो पूतना का एक हाथ इतनी दूर पहुंचा जहां हाथरस है, बोलो राजे राजे, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया हाथरस। लेकिन 6 कोस क्या है? तो वेदांत की दृष्टि से विचार किया आचार्यों ने कि जीव के बंधन 6 होते हैं। जीव के बंधन 6। वेदांत कहता है एक तो बाह्य कोश है, हम संसार के संबंधों से बंधे हैं, इनको तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर कोई संत संसार से विरक्त भी हो जाए तो भी उसको 5 कोस जरूर बांध लेते हैं। इसलिए ज्यादातर जितनी परिक्रमाएं हैं वो सब पंचकोशी होती हैं। अयोध्या में पंचकोशी, वृंदावन में पंचकोशी, क्या नाम जो है काशी में पंचकोशी, नैमिष में पंचकोशी। ये 5 कोसों को क्यों? कोस के 2 अर्थ हैं। कोस माने होता है 2 मील और कोस माने होता है बंधन। म्यान में तलवार रहती है तो उसको उर्दू में कहते हैं म्यान और उसको संस्कृत में कहते हैं कोस। कोसेषु असयः, तलवारें कहाँ रहती हैं? कोसों में। तो जैसे म्यान तलवार को बांधे रहती है, ऐसे इस जीव को 5 कोस बांधे रहते हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा कोश है प्राणमय कोश, तीसरा कोश है मनोमय कोश, चौथा कोश है विज्ञानमय कोश और 5वां कोश है आनंदमय कोश। जब आप वेदांत पढ़ेंगे तो इन कोशों को ध्वंस करने की वहां विधि बताई गई है। भगवान ने मन में विचार किया कि पूतना तो वेदांत पढ़ेगी ना है, इसलिए मेरा जब स्पर्श इसको हो ही गया तो लाओ हम इनके 5 कोशों का ध्वंस कर दें। एक बाह्य कोश और एक 5 आंतरिक कोश। इसलिए त्रिगव्योत्यंतर द्रुमान, 3 गव्यूति, एक गव्यूति में 2 कोश होते हैं और त्रिगव्यूति, गव्यूति माने 2 कोश और त्रिगव्यूति माने 6 कोश। 6 कोश के जितने पेड़ पौधे हैं वो सब चूर्ण हो गए, टूट गए। मानो पूतना के भगवान ने 6 कोश ही भंग कर दिए। पूतना को वह गति मिली
भगवान सुखदेव कहते हैं, देखो राजन, या तु धान्यपि, जाति की निशाचरी थी, लेकिन सा स्वर्गम अवाप जननी गति, स्वर्ग में गई, जननी की गति पाई। तो जरा विचार किया जाए, पिस पिलाने के बहाने से इसने दूध पिलाया, जब उसे ये गति मिली, जिन गायों ने, जिन माताओं ने भगवान को श्रद्धा पूर्वक दूध पिलाया होगा, उनको क्या गति मिली होगी। कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो किमु मातरः, कृष्ण ने जिन गायों और माताओं का क्षीर पान किया, उनकी गति क्या बतावें। किमु गावा किमु मातरः, गायों की और माताओं की तो बात ही क्या है। जब इस प्रकार से पूतना का मोक्ष हो गया, यशोदा आदि बाहर दौड़ के गए, पूतना की छाती पर खेल रहे थे, उठा करके लाए, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन किया और भगवान के नामों से ही उनको कवच पहनाने लगे, झाड़ने लगे उनका। भगवान अज, मणिमान, यज्ञ, अच्युत, हयग्रीव, केशव, इन सब भगवानों के नाम लिए और इन्हीं के द्वारा उनके अंगों को महाराज सुरक्षित करने लगे। यहाँ पर बालक की रक्षा का बड़ा सुंदर कवच दिया गया है। जो माताएं अपने बालक को स्वस्थ रखना चाहती हो, तो 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 22 से लेकर के 29 तक के श्लोकों का पाठ यदि करें और उसका जल उसे पिलावें अभिमंत्रित करके, तो बालक छोटा समस्त रोग दुख से मुक्त हो जाएगा। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु, इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश करें, प्राणों की नारायण करें। भगवान के लोक का नाम जानते हैं क्या है? देखो, वैसे तो अनेक लोक हैं, लेकिन एक है शक्ति और एक है शक्तिमान। बाकी तो जितने भी लोक हैं, वैकुंठ हो, साकेत हो, गोलोक हो, कैलाश हो, ये लोक तो हैं ही। लेकिन यदि कोई सगुण साकार न माना जाए, एक परमात्मा नारायण और उसकी शक्ति मानी जाए, तो शक्तिमान के लोक का नाम है श्वेत द्वीप और शक्ति जो भगवती हैं उनके लोक का नाम है मणिद्वीप। इसलिए देवी भागवत में मणिद्वीप का वर्णन है और श्रीमद् भागवत में श्वेत द्वीप का वर्णन है। श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनोयोगे सरोवतु, ये वही श्वेत द्वीप के पति स्वामी नारायण हैं। जब कोई अवतार इनका नहीं होता है, जब लीला नहीं करते हैं, तो इस किस लोक में रहते हैं? तो ये श्वेत द्वीप में रहते हैं, जहाँ चारों ओर क्षीर सागर भरा हुआ है। उसके मध्य में एक बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। उस महल के अंदर शेष सैया के ऊपर लक्ष्मी जिनके पद लालन करती रहती हैं, वहीं भगवान विश्राम करते हैं। तो क्षीर सागर में भगवान के महल का नाम है श्वेत द्वीप, उसी में भगवान रहते हैं। भगवान के नामों से कवच पाठ कर दिया, पूतना का उद्धार हो गया। एक दिन भगवान ने पालने में पड़े पड़े खुद करवट ली, और जब पहली बार बच्चा करवट लेता है अपने आप, तब माँ को बड़ी खुशी होती है। वो पड़ोसियों को बताती है, कमला बिमला उषा अनुराधा सबसे कहती है, सुनती हो बहना, आज हमारे बेटा ने करवट ली नहीं। यशोदा मैया ने बताई दियो। सबरी गोपी बोली, ऐसे ही बताई रही है, सूखे सूखे। अरे गुलगुला काहे को ना बनाई रही है? गुलगुला जानो कि ना, गोल गोल बने। मैया बनावे गुलगुला, फूहड़ बनावे तो कड़े कड़े बने, और होशियार बनावे तो बड़े नरम नरम बने, बिना दांत के खाए ले। हाँ, जो भाग्यशाली होते हैं उनके घर में फूहड़ नहीं आती। जैसे आप लोग तो सब भाग्यशाली ही दिखते हैं, समझे? फूहड़ किसे कहते हैं जानते हैं? उसकी भी परिभाषा सुन लो। काची रोटी कचकची, समझ गए? रोटी कैसी बनी? कचकची। और तेही माखी बार, फूहर वही सराहिए,
परसत टप कैलार, परसत टप कैलार, झपट लड़का सौंचावे। कोई कोई माताओं की धोती साइड में गंदी रहती है, हाथ धोए वहीं रगड़ लिए। टेटे पोछे हाथ दुओ करो सिर खजुआवे। कहा गिरिधर कबीराय फुहर के हैं ये धैना, और कजरौटा ना मिले तो लुकटते आंधे नैना। समझे, ऐसी स्थिति होगी तो गुलगुला हमेशा कड़े बनेंगे और कढ़ी की पकौड़ी पत्थर जैसी रहेंगी। इसलिए यशोदा मैया से गोपियों ने कहा कि बढ़िया नरम नरम गुलगुला बनाओ। वैसे चाहे ना भीड़ होती, लेकिन गुलगुला का नाम सुनते ही सुगंधी गई। पुराने जमाने में एक चम्मच घी जब पड़ता था तो 3 घर महकते थे। अब तो कलयुग है ना, तो धरती माता ने अपने सारे रसों को खींच लिया। जब धरती पर पाप बढ़ता है तो औषधियों में रस नहीं रह जाता। पहले मूली कितनी मीठी होती थी, आज मूली पनियाती है, गाजर पनियाती है, शकरकंद मीठी नहीं रही। गेहूं की रोटी अमृत जैसी लगती थी, भूसा जैसी लगती है। और घी का टीने सामने धर दो लेकिन फिर भी सुगंध नहीं आती। क्यों? क्योंकि धरती ने पाप को देखा, अपने रस को खींच लिया। गाय माने होती है धरती और गो माने होती है गाय, और दो को ये योग्यता प्राप्त है कि स्तनों में आए हुए दूध को अगर गाय चाहे तो फिर से चढ़ा ले। ये कला और किसी जीव को नहीं मालूम, केवल गो माता को मालूम है। और धरती माता को भी ये कला मालूम है, तो अपने रसों को अपने आप वापस खींच लेती है। जब यशोदा मैया ने गुलगुले बनाए होंगे शुद्ध घी में, पूरा गोकुल महका होगा, बड़ी भीड़ हो गई, कहाँ इनको बिठावें, सब सामान हटाओ, खटिया मतिया रजैया मटकियां, और एक बैलगाड़ी टेढ़ी टेढ़ी खड़ी है दीवार के सहारे, उसी में लाद दो। आंगन चौड़ा हो गया, ढोलक बजने लगी। हाँ, अरे नंदजू के द्वार अंगना बधैया बाजे, नंदजू के द्वार अंगना बधैया बाजे। बाबा नंदजू के द्वार अंगना बधैया बाजे, ओ बाबा नंदजू के द्वार अंगना बधैया बाजे। बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, ओ बाबा नंदजू के द्वार अंगना बधैया बाजे। बाबा नंदजू के द्वार अंगना बधैया बाजे। डारी कटवाओ, डारी कटवाओ, अमुआ की डारी कटवाओ, डारी कटवाओ, अम्बुआ की डारी कटवाओ, डारी कटवाओ, अमुआ की डारी कटवाओ, डारी कटवाओ। बांधो बंधन वार अंगना बधैया बाजे, ओ बांधो बंधन वार अंगना बधैया बाजे, ओ बांधो बंधन वार अंगना बधैया बाजे। बांधो बंधन वार अंगना बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे,
ओ बाबा नंद झुके द्वार अंगना बधैया बाबा नंद झुके द्वार अंगना बधैया। महाराज बड़ा उत्सव होने लगा, बड़ी भीड़ हो गई। उधर कंस बाबा ने मन में विचार किया कि भांजे का उत्सव हो रहा है, चलो हम भी कोई खिलौना भेज दें। लेकिन ये भांजा इतना नटखट है कि जो भी खिलौना आता है उसको तोड़ फोड़ के फेंक देता है। पूतना आई वो भी नहीं रुकी, साबुत नहीं बची। अब की बार उत्कच नाम के दैत्य को भेजा। ऊर्ध्वम कचा यस्य सा उत्कचा, इसके बाल इतने कड़े थे कि कंघी नहीं लगती थी। राधे राधे। इसलिए उसका ऊपर उसके बालों थे। सोचा कहाँ बैठे, तो कृष्ण को ढूंढने लगा। और भगवान कृष्ण की बैलगाड़ी जो खड़ी थी टेढ़ी टेढ़ी, बात समझ रहे हैं ना। देखो नंद बाबा थे किसान, गायें पालते थे, तो बैलगाड़ियां तो होंगी ही। तो चौमास के महीने में गाड़ियों की रस्सी सड़ जाती है, तो उसको पहियों से उतार करके छाया में खड़ा कर दिया जाता है। अब क्योंकि उसका टांगा बड़ा लंबा होता है तो टेढ़ी ही खड़ी करनी पड़ती, छत तक तो पहुंच नहीं सकती। तो इतनी ज्यादा उसमें टेढ़ापन होता है कि उसमें सामान रखा जा सकता है। और उसी का जो काष्ठ होता है लंबा, उसी काष्ठ के छेद में इधर भी डाल दी रस्सी और इधर भी, ठीक गाड़ी के नीचे पालना बढ़ गया। तो उसने सोचा उत्कच ने कि हम इसी बैलगाड़ी पर जाएं। बैठ लाला है छोटो सो, तो जब हम गाड़ी को लेकर ऊपर गिरेंगे तो नीचे ही दब जाएगा। लेकिन वो जानता नहीं था कि जो नीचे सो रहा है वो तुम्हारे दादाजी का भी पिताजी लगता है। जो तुम्हारे पेट में वो उसकी फेंट में। धीरे से बोलो राधे राधे। तो बैलगाड़ी पर आकर के बैठ गया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया सकटासुर। सकट माने होता है बैलगाड़ी। नाम नहीं था उसका सकटासुर, लेकिन बैलगाड़ी पर जिस दिन बैठा उसी दिन उसका नाम क्या पड़ गया, सकटासुर। अब भगवान जान गए कि ये हमको जरूर दबाने का प्रयास करेगा। तो भगवान ने सोचा जब लड़ाई होने को हो तो ये प्रतीक्षा न करे कि पहले ये मारे तब मारेंगे, पहले ही मारे। धीरे से बोलो राधे राधे। हमारे आचार्य कहते मारे और भाग जाए और खाए और सो जाए। भोजन करने के बाद विश्राम करे दोपहर में। आफ्टर लंच स्लीप ए व्हाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। संध्या का भोजन करके थोड़ा भ्रमण करे और दोपहर का भोजन करके थोड़ा विश्राम करे। तो भोजन करके, मुख्य भोजन तो दोपहर का ही होता है। जहां जहां अन्न क्षेत्र चलते हैं वो दोपहर में ही चलते हैं। दोपहर में भोजन डट के कर लिया संतों ने और शाम को दूध पी करके सो जाएंगे। शाम को भोजन की जरूरत नहीं है, तो संतों ने कह दिया भाई खाओ और सो जाओ। भगवान ने सोचा मारने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने धीरे से अपना पैर निकाला और उनको पैर बढ़ाने में कितनी देर लगती। वामन भगवान के यहाँ तो इतना बड़ा पैर बढ़ाया था कि जब उस पैर को उठाकर रखा तो सू करते हुए गया और ब्रह्मलोक से जाकर के वो पैर निकला। तभी तो ब्रह्मा जी ने उनके पैरों में धनुष और मंदिर के आदि चिन्ह देख करके ये तो नारायण का चरण लगता है, तो कमंडल से धो लिया था और वही गंगा जी बन गई। भगवान ने तुरंत अपना चरण प्रकट कर दिया। अधस्तयानस्य किशोरनल्पका प्रवाल मृदु अंगृहतम व्यवर्तत विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त प्राक्ष विभिन्न कुबरम। एक तक मारी लात खींच करके इतनी जोर से पैर लगा कि विध्वस्त
स्तनाना रस कुप्य भाजनम। मैया यशोदा ने रस के कूपे, कूपे माने बड़े बड़े कुंड, उस पे रख दिए थे बैलगाड़ी पे, किसी में माखन, किसी में घी,